कहते अब ये मेरा देश है ही नहीं। और ये मैं कई बार लिख कर के कह चुकी हूँ कि मैं तो अपने देश को अब तलाश रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है मेरा देश और मैं एलियन हूँ इस देश में। लिंचिंग हो रही है, बच्चों के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, हमारे स्कूल जो हैं वो यातनागाह बन चुके हैं कि सरेआम गोली मारो सालों की कहा जाए और जजमेंट ये आए कि मुस्कुरा कर कहा था। इसलिए लोग कहते हैं हमें लोकतंत्र बचाना है, मैं सो कहती हूँ कि लोकतंत्र दोबारा लाना है। हजारों की भीड़ के सामने ये नारे लगा सकते हैं बिना पुलिस के, बिना न्यायालय के, बिना होम डिपार्टमेंट की सज़ा के डर से आप ये नारे लगा सकते हैं। जब काटे जाएंगे तो जय श्री राम चिल्लाएंगे। कुछ हुआ? मैं 80 साल की हूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा बचपन और मेरी जवानी किस काल में बीती होगी। तो उस सारी खराबियों के बावजूद जो आपने कि हम हिंदू धर्म को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे और ये सब, लेकिन मुझे तो अपने जीवन में जब मैं रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति इतना एक गलत चीज़ भी घमंड, जो घमंड बुरी चीज़ होती है, लेकिन एक तरह का राष्ट्र के प्रति लगाव और घमंड तब मुझ में ज़्यादा था। आज तो हम बिल्कुल इसको, हम तो कहते हैं अब ये मेरा देश है ही नहीं। और ये मैं कई बार लिख कर के कह चुकी हूँ कि मैं तो अपने देश को अब तलाश रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है मेरा देश और मैं एलियन हूँ इस देश में जो आज है। तो उस पर कभी और बात हो, जो जहाँ पे हमारे और योगेंद्र जी ने जो बात कही है और मेरे दिल में जो बात है और जहाँ पूरी सहमति हुई है कि हम ये बातें थोड़ा बात के लिए स्थगित कर सकते हैं कि हमने वक्त किस तरह खोया, हमारे पिछले सेक्युलर लोगों के पिछले गुनाह क्या रहे हैं, पिछली सरकारों ने क्या क्या मिस किया है। जहाँ तक किताबों की बात आप कर रहे थे, तो मैंने किताबों पे कई बार बड़ा ही कहना चाहिए बारीकी से काम किया है। यूपी गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए मतलब उनका स्पॉन्सर्ड नहीं था, पर हमने करके उनके सामने बार बार रखा कि क्या गड़बड़ है। और जब मैंने लेखकों को देखा तो सच मानिए कि सरस्वती शिशु मंदिर के जो लेखकों की टीम उसमें छपती थी उनकी किताबों में, उनमें से आधे से ज़्यादा हमारे सरकारी किताब लिखने वालों में वही लोग शामिल होते थे। तो ये जो मैंने कहा है थोड़ा हम स्थगित करें, बाद में इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमने क्या गलतियां की, सरकारों ने क्या गलतियां की, हमने गलतियां क्या की, सेक्युलर लोगों का रुख क्या रहा, किस तरह का हम लोगों ने जनता के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया, वो आज भी बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा और कभी मौका हो हम उन चीज़ों को की क्रिटिक एक पेश करें। लेकिन इस समय हमें लगता है कि बिल्कुल जो योगेंद्र जी ने बात कही है कि जो इस समय सवाल है और जिस जगह हम आ पहुँचे हैं आज देश में, उसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि फला में इतना तो सही है, कितना प्रतिशत सही है और कितना प्रतिशत गलत है। हम उनकी 10 बातें मानते हैं, लेकिन ये 4 बातें हम नहीं उनका साथ देंगे। इस समय हम पानी में नाक के ऊपर तक डूब चुके हैं और सच मानिए कि सांस्कृतिक रूप से और देश को अपना अगर हम माने अभी भी उसमें एलियन हो जाने के बावजूद, तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। हम सचमुच में सांस नहीं ले पा रहे हैं। अवसाद में, डिप्रेशन में महीनों महीनों चले जाने की स्थिति है। यहाँ मेरे साथ पर्सनली ये अक्सर हो रहा है कि 2-1 घटनाएं ऐसी ज़रूर होती हैं जो करीब 3 हफ्ते पूरे तरह से डिप्रेशन में चले जाने की होती हैं। ना एक लाइन पढ़ पाते हैं, ना एक लाइन लिख पाते हैं, और फिर उसमें से निकलते हैं 1 हफ्ता, फिर कुछ लिखते पढ़ते हैं और फिर कुछ होता है। तो जब ऐसी स्थिति है तो हमें इस समय सिर्फ एक ही लक्ष्य सामने रखना चाहिए कि कैसे सत्ता बदली जाए। और सत्ता सिर्फ इसलिए नहीं कि जो हमें दिख रहा है वो हो रहा है। लिंचिंग हो रही है, बच्चों के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, हमारे स्कूल जो हैं वो यातनागाह बन चुके हैं। और रोज़ पढ़िए अखबारों में और आपका दिल डूब जाता है बिल्कुल कि बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है, छात्रों के साथ क्या। हमारे जो दर्सगाहें हैं, हमारी जो
शिक्षालय हैं उनमें शिक्षा के अलावा सब कुछ हो रहा है। जिस देश में आप राष्ट्र प्रेम सिखाने के लिए विद्यार्थियों को पैटर्न टैंक लगवाएं और झंडे की लंबाई से आप नापें, झंडे की भी नहीं, झंडे के डंडे की लंबाई से आप नापें कि वहाँ कितना ज़्यादा राष्ट्र प्रेम का माहौल है उस संस्था में, तो आप सोचिए वो देश तो डूब ही चुका है पूरी तरीके से। लोग कहते हैं हमें लोकतंत्र बचाना है, मैं कहती हूँ कि लोकतंत्र दोबारा लाना है नहीं। अगर आप इस मुगालते में हैं कि लोकतंत्र अभी भी बचाए, अभी बचाने की मुहिम चल रही है, बचा तो है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। जिस देश की पार्लियामेंट में राजदंड रख दिया जाए और जिस देश की पार्लियामेंट में प्रीएम्बल की कॉपी रखी जाए और उसमें से सेक्युलर और सोशलिस्ट हटा करके रखी जाए, और जहाँ पर इतना चौड़ा सीना हो ठीठपन का, और जहाँ पर गुनाह करने की इतनी हिम्मत हो कि सरेआम गोली मारो सालों की कहा जाए और जजमेंट ये आए कि मुस्कुरा कर कहा था इसलिए, तो सोचिए आप कुछ बचाने को कुछ भी नहीं है, बचाने को ख़त्म हो चुका है सब कुछ। तो और यहाँ पर भी मैं दो बातों में फ़र्क करना चाहूँगी कि एक जो हमें दिख रहा है, लेकिन माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है कि सारी इंस्टीट्यूशन, जितनी भी लोकतंत्र की संस्थाएं हैं और लोकतंत्र से बाहर की भी जितनी संस्थाएं हैं जो हमारा जीवन बनाती हैं, जो हमारे जीवन में रेशा रेशा कुछ ना कुछ सामग्री भरती हैं, वो सारी संस्थाएं आज ख़त्म हो चुकी हैं। अपने उद्देश्य के बजाय वो सिर्फ पाखंड, ढीठपन और अपराध में गर्व लेने की शिक्षा दे रही हैं। तो जो ज़्यादा बड़ा नुकसान है वो ये कि सबवर्जन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, बेसिक इंस्टीट्यूशंस, न्यायालय, शिक्षालय यानी हमारे स्कूल, हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारा रेवेन्यू सिस्टम, हमारा ऑडिट सिस्टम भला हो, और पता नहीं उसके साथ अभी ईडी पहुंची या नहीं पहुंची। हमारा कंट्रोलर जनरल मुर्मू साहब, जिन्होंने अभी हाल में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 20 घपले बताए हैं, इतने बड़े स्कैंडलस भ्रष्टाचार के उदाहरण, जो मुर्मू साहब का अभी 1 महीने या 3 हफ्ते पहले आई है रिपोर्ट, कंट्रोलर जनरल जिनको कहते हैं उनकी, उसमें आप देखिए कि जो करप्शन कह के ये हल्ला मचाया गया, आप वहाँ पर अगर देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी अगर आप कभी केयर करें अखबार में वो उसकी रिपोर्ट जो छपी उसको देखने की, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो कार्यक्रम था उसके लिए जितने 1000 करोड़ रखे गए थे उसका 3/4 से ज़्यादा केवल विज्ञापन में खर्च किया गया, 1/4 से कम कार्यक्रम में खर्च हुआ। उसी तरह से बहुत सारे विभागों का, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का ये बताया है, जो कांग्रेस का करप्शन उसके सामने बड़ा शर्मनाक है, शर्मनाक रूप से कम है, क्योंकि करो तो छाती ठोक के करो जो इस समय हो रहा है। तो ये जो गर्व है, गर्व का शिफ्ट देखिए, गर्व का शिफ्ट पहले ये था, हम लोग अपने मिडिल एज तक आते आते चाहे बदमाश होते थे पर दिखाते थे हम बहुत आदर्श सीधे साधे हैं। आजकल कोई करता है ऐसा? अब प्रीमियम उस पर है कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। आप जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ के सामने ये नारे लगा सकते हैं, बिना पुलिस के, बिना न्यायालय के, बिना होम डिपार्टमेंट की सज़ा के डर से आप ये नारे लगा सकते हैं। वो जब काटे जाएंगे तो जय श्री राम चिल्लाएंगे, कुछ हुआ। और वो एक और जो यति क्या करके, नरसिम्हानंद नाम कुछ और है उसका, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 6-7 बार वो उसी अपराध में नाम दर्ज हुआ, पकड़ा नहीं गया, दोबारा उसने वही बात कही, दोबारा वही बात कही। किसके प्रश्रय पे हो रहा है ये? तो जो हमारे सामने मारकाट है उसके पीछे आप देखिए इंस्टीट्यूशंस का सबवर्जन, इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से ख़त्म हो गए हैं, और ज़्यादातर उसमें से सिर्फ ख़त्म ही नहीं हुई हैं, ज़्यादा बड़ा गुनाह ये है कि वो उसका उल्टा काम कर रहे हैं, उसका उल्टा काम कर रहे हैं।
तो इसलिए जो वक्त है नहीं, सितंबर आधे से ज़्यादा ख़त्म है, करीब करीब ख़त्म है। बहुत सारे भयानक सरप्राइज़ देने का फोरकास्ट है, और ये फोरकास्ट उन लोग की तरफ से है जो मौसम विभाग की तरह नहीं, थोड़ी ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से देते हैं। अब तो मौसम विभाग का भी ठीक ही आता है। तो ये जो है कि जो मंदिर अयोध्या वाला, उसके आगे पीछे क्या होने वाला है, बहुत भयानक तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और इलेक्शन के बारे में भी कुछ बड़े ही भयानक तरह के हैं, और ये थोड़े थोड़े विश्वसनीय इसलिए लगते हैं कि अभी तक जो 56 इंच वाले ने जो खुलकर के संविधान और कानून और व्यवस्था का चिंदी चिंदी उड़ाई है, ज़र्रा ज़र्रा उसका फाड़ करके फेंका है उसने सबके सामने, और छाती तान करके फेंका है, तो ये सब संभव तो है। तो तैयारी सिर्फ इसकी होनी है, और अभी बात हम सोचते हैं सिर्फ इसकी होनी चाहिए, हम कैसे आने वाले इलेक्शन में अगर होता है तो, और इतना जल्दी ना हो कि कोई तैयारी ना हो, तो इसमें बहुत से इफ्स हैं और सब तरह की संभावनाएं हैं। तो इसी बात पे है, और वहाँ मैं पूरी तरह से जो योगेंद्र जी ने बात कही है कि हम इस समय कोई और तरीके के किंतु परंतु ना करें। हमें कोई पार्टी भी ऐसी नहीं लगती देश में जिसके से हम 100% सहमत हों, मुरीद हों। कोई पार्टी ऐसी पूरे देश में नहीं, शायद किसी देश में नहीं होती, शायद दुनिया में कहीं नहीं होती ऐसी पार्टी जो एक सामान्य वफादार विवेकपूर्ण नागरिक पूरी तरह पसंद करते हों। लेकिन हमारे यहाँ हो सकता है वो घाटा कुछ ज़्यादा हो, लेकिन इस समय मौका ये है कि वर्तमान समय के निज़ाम को पलटने के लिए हम जो भी कर सकते हों सिर्फ उसी पर निगाह रखें, उसी की बात करें, क्योंकि बाकी बातों के लिए वक्त नहीं है। हम पिछले सालों का ऑडिट बाद में कर सकते हैं। हम पिछले साल क्या गलतियां हुई, हमने समय को जिस तरह से इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, ये हम बाद में इसका ऑडिट कर सकते हैं। अभी हमें ये देखना है कि क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम फिर से लोकतंत्र की बहाली कर सकें। तो दूसरी आज़ादी की तरह की लड़ाई की तरह इसको लड़ना होगा, यही मेरा कहना है।